आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में वह कौन से दान है जिसके करने से हमारी किस्मत जाग उठेगी उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि इस बार सन 2023 में 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष माना गया है, श्राद्ध माने गए हैं। तो इसमें जो कोई भक्तजन हमारे द्वारा बताए गए इन 7 दानों का करता है तो निश्चित ही उनकी किस्मत जाग उठेगी, पितरों के आशीर्वाद उनको मिलेगा, धन्य धान की बरकत होगी तथा दूध पूत में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो हम आप सभी को बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से तथा उनकी पूजा पाठ करने से या ब्राह्मणों को भोजन कराने से या पिंडदान करने से या पितृ गायत्री जाप कराने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा हमें धन्य धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाया रहता है। तो आइए अब हम आप सभी को बताते हैं कि वह 7 दान कौन से हैं जिनके करने से हमारी किस्मत जाग उठेगी। इसमें सर्वप्रथम चांदी से कोई भी वस्तु बनी हुई हम दान करते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना गया है चांदी का संबंध सीधा चंद्रदेव से है और यह पितरों की आत्म शांति के लिए होता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में दूध और चावल दान करने के साथ साथ जो कोई भक्तजन चांदी से बनी हुई वस्तु दान करता है तो उनके पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं काले तिल। काले तिल भी पितृपक्ष में अवश्य दान करने चाहिए, क्योंकि काले तिल का दान करने से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो या किसी भी प्रकार की कोई विपदा आती हो उन सभी से हमारी रक्षा होती है। नंबर 3 पर हम बताते हैं पितृपक्ष में गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है तथा इसका दान करने से घर में जो भी ग्रह कलेश रहता है, आपसी तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। नंबर 4 पर हम बताते हैं पितृपक्ष में अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है जो भी भक्तजन पितृपक्ष में अन्न का दान करता है तो उसके हमेशा भंडार भरे रहते हैं, पितरों का आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर बना रहता है। लेकिन कौन सा अन्नदान करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि कोई भक्तजन पितृपक्ष में गेहूं तथा चावल का दान करता है और वो भी संकल्प के द्वारा दान करता है तो निश्चित ही उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। इसी तरह हम आगे आपको नंबर 5 पर बताते हैं नमक का दान, क्योंकि जो कहावत ही आपने देखी होगी कि जिसका नमक खाया है उसका नमक अदा अवश्य करें। इसलिए नमक का कर्जा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जो कोई भक्तजन श्राद्ध पक्ष में नमक का दान करता है तो निश्चित ही उन्हें संपूर्ण धन धान की प्राप्ति होती है और उनके सभी पितृ उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। आगे नंबर 6 पर हम बताते हैं जूता चप्पल। यदि कोई भक्तजन श्राद्धों में पितृपक्ष में ब्राह्मणों के लिए या मंदिर में जूता चप्पल का दान करता है तो उन्हें आने वाली अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, या कुंडली दोष भी हो तो वह भी दूर हो जाता है तथा उस घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है, धन्य धान की वृद्धि होती है, कार्यों में बरकत होती है तथा जिस किसी भक्तजन का पैसा नहीं रुक रहा हो वह पैसा आना शुरू हो जाता है, उनके पैसे में बरकत शुरू हो जाती है। तो उसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है तथा गाय की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए जो कोई भक्तजन पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में
गाय का घी दान करता है तो उनके पितृ खुश हो जाते हैं। खुश होकर उनको घर में दूध और पूत की कभी कमी नहीं रहने देते तथा धन्य धान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से भक्त सज्जन के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। वह दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में बरकत होती रहती है तथा मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह हमारे द्वारा जो भी वीडियो में आप सभी को बताया गया है उसको संपूर्ण तरीके से विधि विधान अनुसार इन चीज़ों का अगर कोई भी भक्त सज्जन जान करता है तो निश्चित ही उनके कभी भी पितरों की परेशानी या पितृदोष नहीं होता। सही भक्तों से निवेदन है, हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके समक्ष डाली गई है उसको शुरू से एंड तक अवश्य देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा आपके लिए अनेक उपाय लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।